नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल स्टडी हब। आपका स्वागत है। मैं फिर से लेकर हाजिर हूं आज का करंट अफेयर्स केवल 5 मिनट में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय रेलवे ने श्रमिक ट्रेनों के अतिरिक्त 1 जून से प्रतिदिन कितनी नॉन एसी ट्रेनों को चलाने की घोषणा की है? तो सही उत्तर है दोस्तों 200 नॉन एसी ट्रेनें। भारतीय रेलवे ने श्रमिक ट्रेनों के अतिरिक्त 1 जून से प्रतिदिन 200 नॉन एसी ट्रेनों को चलाने की घोषणा की है। इन ट्रेनों की बुकिंग ऑनलाइन ही उपलब्ध होगी। साथ ही रेलवे गरीब मजदूरों के लिए श्रमिक स्पेशल और अमीरों के लिए राजधानी स्पेशल चलाने की तैयारी कर रही है। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना ने कितने करोड़ रुपए की 3 बड़ी अधिग्रहण परियोजनाओं को रोक लगाने का फैसला किया है? तो सही उत्तर है दोस्तों 8,000 करोड़ रुपए। भारतीय वायुसेना ने हाल ही में 8,000 करोड़ रुपए की 3 बड़ी अधिग्रहण परियोजनाओं को रोक लगाने का फैसला किया है, क्योंकि सरकार ने स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने का अनुरोध किया है। इसके साथ ट्रेनर विमान खरीदने की योजना थी, लेकिन उस पर भी रोक लगा दिया गया है। अगला प्रश्न है, 22 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो सही उत्तर है विश्व जैव विविधता दिवस। 22 मई को विश्व भर में विश्व जैव विविधता दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में जैव विविधता के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत से सीमा विवाद के बीच किस देश ने हाल ही में नया मानचित्र स्वीकृत किया है? तो सही उत्तर है दोस्तों श्रीलंका। भारत से सीमा विवाद के बीच में श्रीलंका ने हाल ही में नया मानचित्र स्वीकृत किया है। इस नए मानचित्र में तिब्बत, चीन और नेपाल से सटे सीमा पर स्थित भारतीय क्षेत्र कालापानी, लिपुलेख, लिपियाधुरा को नेपाल का हिस्सा दर्शाया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जेवर एयरपोर्ट को विकसित करने के लिए किस देश की ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी को सुरक्षा मंजूरी दे दी है? तो सही उत्तर है दोस्तों स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी को गृह मंत्रालय ने हाल ही में जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को विकसित करने के लिए सुरक्षा मंजूरी दे दी है। नोएडा में 5,000 हेक्टेयर में फैले इस जेवर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट पर 29,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक ने हाल ही में कितने विकासशील देशों को 160 अरब डॉलर की मदद देने की घोषणा की है? तो सही उत्तर है दोस्तों 100 देशों को। विश्व बैंक ने हाल ही में 100 विकासशील देशों को 160 अरब डॉलर की मदद देने की घोषणा की है। यह 160 अरब डॉलर की राशि 15 महीने की अवधि में दी जाएगी। इस राशि से देशों को वैश्विक संकट से उबरने में मदद मिलेगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, सीबीएसई बोर्ड ने 9वीं से कौन सी क्लास तक के स्टूडेंट्स के लिए साइबर सेफ्टी मैनुअल जारी किया है? तो सही उत्तर है दोस्तों 12वीं क्लास तक। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई ने बच्चों के अंदर सेफ और हेल्दी ऑनलाइन आदतों को विकसित करने के उद्देश्य से 9वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट्स के लिए साइबर सेफ्टी मैनुअल जारी किया है। बोर्ड ने डिजिटल अधिकारों और स्वतंत्रता के हनन जैसी समस्याओं को देखते हुए यह मैनुअल जारी किया है। अगला प्रश्न, काउंटर पॉइंट रिसर्च के लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक कौन भारतीय बाजार में फीचर फ़ोन बेचने के मामले में जियो को पीछे छोड़कर पहले स्थान पर आ गया है? तो सही उत्तर है दोस्तों सैमसंग। काउंटर पॉइंट रिसर्च की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक सैमसंग भारतीय बाजार में फीचर फ़ोन बेचने के मामले में जियो को पीछे छोड़कर पहले स्थान पर आ गया है। वर्ष 2019 में फीचर फ़ोन में 19% बाजार हिस्सेदारी सैमसंग की रही है, जबकि स्मार्टफोन सेगमेंट में जियोमी पहले स्थान पर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने हाल ही में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो सही उत्तर है दोस्तों अभ्यास। भारत के मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने हाल ही में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का अभ्यास मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिसमें स्टूडेंट को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन खत्म होता है। थैंक यू फॉर वाचिंग स्टडी हब। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल स्टडी हब। अगर आपको मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो किसी एक अच्छे न्यूज़पेपर का एडिटोरियल रेगुलर पढ़ते रहिए, जिससे आपका करंट अफेयर्स पे एक अच्छी पकड़ होगी, जिससे कॉन्सेप्ट भी डेवलप होगा। कल फिर हाजिर होंगे कल के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।